Hello and welcome back to my channel guys. So here I am up with a new horror story जो कि यूनिक होने वाला है बिकॉज ये हिस्ट्री के साथ थोड़ा बहुत रिलेटेड है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो ये हॉरर स्टोरी है राजस्थान का. ओके, एंड देन सब कुछ स्टार्ट होता है वही प्लेस से. सो रिमेंबर दिस. सो वहाँ पे एक लड़की एक लड़का रहते हैं. वो लोग छोटे रहते हैं एंड बचपन से वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे. एंड बड़े होके उन दोनों का जो फैमिली है वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि इन दोनों को अभी मतलब 20-21 के हो गए थे. सो अभी इन दोनों का शादी करवा देते हैं. एंड देन कोई टेंशन नहीं है, कोई बाहर का लोग कुछ गलत सोचेंगे भी नहीं, तो हम लोग शादी करवा देते हैं. वैसे भी वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो उन दोनों को पूछते हैं, उन दोनों को भी मतलब ये चीज़ ठीक ही लगा. सो दे सेड कि ठीक है हम लोग कर देंगे. एंड देन विद इन 1-2 मंथ वो लोग प्रिपेयर करके कर देते हैं. एंड वो लोग बड़ा सा एक हवेली में रहते हैं. तो वो लोग एक दूसरे को मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एंड ऑल. एंड देन ऐसा हुआ कि वो लोग ना मतलब बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ. एंड जो मतलब उसका हस्बैंड थे वो बाहर कभी बिजनेस के काम पे जाते थे, तो वो अकेले ही रहती थी. ठीक है. एंड क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बोर लगता था घर पे एंड कोई था भी नहीं उतना उसके एज का. सब लोग बड़े बड़े थे तो उनके साथ क्या ही बात करेंगे. तो इसलिए उसका जो हस्बैंड है उसके लिए एक मतलब छोड़ के गया था पेट को. एंड वो उसके साथ ही मतलब रहती थी. ठीक है, अपने काम काज के बाद उसके साथ टाइम स्पेंड करना. एंड देन वो एंजॉय करती थी उसके साथ. एंड देन धीरे धीरे 1 मंथ हो गया था कि वो अभी तक आया नहीं था. तो वो जो है मतलब लड़की, तो उसको बहुत ज़्यादा लेटर वगैरह लिखती थी. तब चिट्ठी होता था तो वो सब लिखती थी एंड पूछती थी कि तुम कब आओगे एंड ऑल. तो रिप्लाई नहीं आता था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी होने के कारण वो ट्रैवलिंग पे रहता था. राइट. तो इसलिए वो नहीं दे पाता था. एंड बहुत दिन से मतलब उसने सोचा कि ठीक है अगर वो नहीं आ रहा है तो मैं काम करती हूँ, मैं ही चले जाती हूँ जहाँ पे वो गया है. एंड वो उस जगह पे मतलब पहुँचती है. एंड उसको पता कैसे चला उस जगह के बारे में मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते उसको उस पर्टिकुलर किंग का जो पहचान वाला होता है ना, लाइक सेना एंड ऑल उसके साथ. मतलब किंग ऐसा नहीं था, किंग के वंश का था. ओके. सो उसका फ्रेंड्स वगैरह से पूछते हैं एंड देन पता चल जाता है कि वो कहाँ पे है. तो वहाँ पे वो पहुँच जाती है. एंड देन बोलती है कि बहुत दिन से मेरा हस्बैंड नहीं आए हैं, आप अभी छोड़ दो क्योंकि काम तो अभी हो गया है ना. तो जो पर्सन है वो बोलते हैं कि कौन सा किंग और कौन आया था, मतलब आपके हस्बैंड कौन है. तो उसने बोला कि हमारे जो मतलब नाम बोला था कुछ, तो ये तो आप यहाँ पे आए थे राइट. बोले नहीं, हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आया और हमारे यहाँ पे कुछ बिज़नेस का भी ऐसा कुछ काम है भी नहीं, तो हम क्यों बुलाएंगे बाहर के लोग, और जो भी है यहाँ पे है, आप देख सकते हैं. तो उसको शॉकिंग लगा वो चीज़. तो उसने फिर भी कंफर्म करने के लिए गया एंड गई मतलब. एंड देखा सब जगह कि उसका हस्बैंड तो कहीं पे भी नहीं था. तो उसको मतलब लगा कि शायद से वो बाहर चले गए. इनको पता नहीं होगा वो उस पर्सन के बारे में. तो फिर बाहर जाके भी ये सोचने लगी कि जो मेरे हस्बैंड है उसको सब लोग जानते हैं, तो कैसे उसको पता नहीं होगा. बट कोई बात नहीं, मतलब काम काज के चलते कभी कभी रह जाता है राइट. तो वो सेकंड वाले प्लेस में गई. एंड देन जो पर्सन था जिसने उसको बताया था उसको पूछा कि तुमने सचमुच ये प्लेस के बारे में सुना था राइट, तुम कहीं मेरे को गलत सलत जगह पर तो नहीं लेके आ गए. तो उसने नहीं, क्यों लाऊंगा मैं ऐसे करके. तो वो जाती है एंड देन ऐसे करके 2-3 जगह पे वो और जाती है. और सब लोग ने बोला कि नहीं ऐसा कोई पर्सन आया नहीं है. और क्योंकि उस टाइम पर लड़की लोगों को ज़्यादा अकेले अकेले जाने का मना था, तो इसलिए सब लोगों ने
ट्रस्ट किया उस पर्सन पे एंड देन उसको भेज दिया उन लोगों के साथ। तो इसलिए मतलब वो लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे थे एंड उसने भी ज़्यादा सोचा नहीं गलत वे में। देन एक दिन वो सो रही थी, ओके, उसको कई जगह एक अलॉट किया गया था। तो वो क्वीन जो है मतलब लड़की जो वो अकेले सो रही थी एंड उसको कुछ ऐसा फील हुआ था कि किसी ने मतलब उसको टच किया। तो उसको लगा मतलब ये टच तो जाना पहचाना सा है और मतलब बहुत ज़्यादा पोलाइटली बहुत ज़्यादा सॉफ्टली उसको टच किया था। तो उसको लगा कि उसके हस्बैंड हो सकते हैं। तो उसने सोचा कि शायद से सरप्राइज़ देने के लिए आ गए होंगे। तो उसने बैल्कनी वगैरह सब कुछ देखा तो उसने देखा कि कोई भी नहीं था एंड उसने उस लड़के को बुलाया कि यहाँ पे मेरे को फील हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को टच किया। तो कहीं तुम मुझे सरप्राइज़ देने के लिए या फिर ऐसा कुछ छुप छुपा के कुछ कर तो नहीं रहे। तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मैं भी सो ही रहा था अपने प्लेस में, मुझे कुछ ऐसा पता नहीं है। तो उसने बोला ठीक है एंड देन ऐसा करते करते वो लोग वापस घर पहुंच गए, मतलब घर लौट गए एंड देन सोचा कि कहाँ जा सकते हैं। मतलब उसको अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था तो और वो कहाँ ही ढूंढी क्योंकि उसको पता नहीं था ज़्यादा जगह। और सब लोग को पूछते तो बहुत लोग मतलब गायब रहते हैं और बहुत लोग मतलब बोलते हैं कि हाँ हमने लास्ट टाइम इनको यहाँ पे देखा था बट पता नहीं हमें अभी कहाँ है वो। तो ऐसा करते करते वो मतलब इग्नोर करते हैं उस बात को एंड वो वेट करती है। तो उसको लगा हाँ शायद से पहले भी ऐसा होता होगा कि वो 2-3 महीना लगा देते 1 महीना बोल के, तो इसलिए मैं वेट ही करती हूँ। एंड उसके मम्मी पापा ने भी बोला कि हाँ ऐसा होता है कि कभी कभी वो जाता है तो एक्स्ट्रा दिन लग जाते हैं उसको। तो उसने बोला ठीक है। तो ऐसा करते करते 1 महीना 2 महीना बीत गया एंड 3 महीना कंप्लीट होने वाले थे। तब उसको ना मतलब 2-3 रात को ही ऐसा कंटिन्यूसली उसको सपना आ रहा है कि उसका हस्बैंड उसको कुछ बोलना चाह रहा है बट वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो उसको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है उस चीज़ में कि मेरा हस्बैंड मेरे को कुछ बोलना चाह रहा है और मैं क्यों समझ नहीं पा रही हूँ। तो ये चीज़ के बारे में उससे बात किया। अपने जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना लाइक इन लोगों को बहुत ज़्यादा पता होता है सब चीज़ के बारे में। तो वो लोग एक क्या बोलते हैं झाड़ फूँक करने वाले के पास लेके गए थे। उसने बोला आप यहाँ पर मेरे को क्यों लेके आए। तो उसने बोला नहीं तुमको बहुत ज़्यादा बुखार है और तुम ज़्यादा सोच रहे हो अपने हस्बैंड के बारे में इसलिए ये सब हो रहा है। तो ये तुम्हारा टेंशन थोड़ा रिलीफ कर देगा एंड तुमको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मेरा हस्बैंड ने जस्ट मेरे को कुछ बोलने का ट्राई किया, वही मैं मतलब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उसने वो उनका फैमिली जो है उसने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं हम करवा लेते हैं, फिर उसके बाद हम सुन लेते हैं सब कुछ। तो उसने झाड़ फूँक का जो भी था वो करवाया एंड नेक्स्ट डे से मतलब सेम चीज़ ही रिपीट हो रहा था। लेकिन उसका हस्बैंड आके उसको टच करते हैं एंड कुछ बोलने का ट्राई करते हैं बट बोल नहीं पाते एंड उसको बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है ये चीज़ और उसको लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है। तो वो जो लड़का था ना जिसको मतलब उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता, उसको पूछा ऑनेस्टली कि तुम बताओ क्या हुआ एग्जैक्टली। तो उसने बोला कि आई एम सॉरी, मतलब उसने भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया बट उससे इमोशंस और ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाए। तो वो उसने मतलब गिव अप कर दिया एंड बोल दिया कि सच बोलूँ तो ये प्रॉब्लम चल रहा था। एक्चुअली आपके जो हस्बैंड है वो गए थे कोई बिज़नेस के काम से बट क्योंकि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल होते हैं तो एक जगह का किंग था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। उसने आपके जो हस्बैंड है उनको उनका मर्डर कर दिया और उसका जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। उन्होंने बोला कि तुमने 3 महीने से ये चीज़ मुझे नहीं बताया। तो उसका तो बहुत ही ज़्यादा अलग ही रिएक्शन था उस टाइम पे। पर उसने पूछा कि ऐसा किसने किया मुझे बताओ। तो उसने बोला नहीं मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं आप उसका रिवेंज लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो। नहीं ये चीज़ तो अभी हो गया, अभी क्या कर सकते, बस मुझे पता करना है। तो उसने पता लगवाया कि ये जगह का पर्सन है, ऐसा ऐसा है।
तो उसने नॉर्मली रिएक्ट किया। एंड देन वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उस चीज़ को, वो सोच रही थी। एंड देन उसका ब्रेक डाउन हुआ, ये हुआ वो हुआ, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रही थी सबके सामने। एंड सबको धीरे 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 विदिन 1 वीक सबको पता चल गया फैमिली के कि वो जो उसके हस्बैंड है वो रहे नहीं। एंड सब लोगों ने सोचा कि अभी तो जस्ट शादी हुआ ही था, वो लोग एक दूसरे के साथ एक दिन मतलब रह भी नहीं पाए, और इस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो सब लोगों ने थोड़ा कंसोल करने के लिए आए। देन उसने बोला कि इसमें क्या हुआ, मतलब हाँ अभी सबको जाना है एक न एक दिन, बट वो मेरे से पहले चले गए तो कोई बात नहीं। तो सब लोगों को थोड़ा वियर्ड लगा कि चलो ठीक है तुम स्ट्रॉन्ग हो, बट थोड़ा तो ब्रेक डाउन होता है ना। तो वो चीज़ हम लोगों ने देखा ही नहीं। हाँ होता होगा शायद वो अपने रूम में, बट हमारे सामने नहीं है। मतलब स्ट्रॉन्ग है वो लड़की एंड समझदार भी है। ऐसे करके वो लोग चले गए। एंड जो लड़की थी उसने कुछ भी नहीं सोचा एंड वो डायरेक्ट चली गई। उसका जो गहना सिंदूर वगैरह वो सब था ऐसे ही, और किसी ने उसको बताया भी नहीं कि उसको तुम उतार दो, क्योंकि वो नई थी एंड वो छोटी थी। लाइक उसका भी शौक होता है राइट। तो किसी ने कुछ बोला नहीं एंड उतारो करके। तो उन लोगों को लगा जब उसको थोड़ा अच्छा लगेगा वो खुद से ऐसा कर देगी, क्योंकि वो समझदार है। सब लोगों को मेंटालिटी मतलब इतना तो था कि ये समझदार है। तो वो भाग के जाती है एक साधु के पास, जो स्पेशली ब्लैक मैजिक करते हैं। तो उसके पास जाके वो सारे डिटेल्स बोलने लगी। एंड देन वो जो साधु है उसने बोला कि तुम जो कर रही हो वो तुम क्या श्योर हो। तो उसने बोला हाँ आपको जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, सोना चांदी डायमंड्स पैसे, बट आप सिर्फ ये काम कर दो मेरे लिए। एंड देन उसने भी अकॉर्डिंग टू दैट किया अपना काम। एंड देन विदिन 1 मंथ उसका जो मतलब उसके हस्बैंड को जो जिसने मारा था वो पर्सन बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। एंड उसके साथ बहुत ज़्यादा हॉरर एक्सपीरियंस होता था। जैसे कि उसके फैमिली में कोई भी नहीं बचे, सब लोग का डेथ हो गया ऐसे एक एक दो दो करके उसका बच्चा है नॉल का। एंड देन लास्ट फीलिंग उसके साथ हो रहा था कि उसको लगता था कोई प्रेजेंट है हर टाइम पे। उसका जो बोलने का तरीका था वो चेंज हो गया था, मतलब बात वो कर नहीं पाते थे। एंड उसको लगता था कि हमेशा कोई ना कोई एक पर्सन मेरे साथ बात कर रहा है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। ऐसा करके उसका हाल बेहाल हो गया था। एंड देन वही तांत्रिक के पास आए। एंड देन उसने बोला कि मुझे जो भी हुआ है ठीक कर दीजिए एंड मैं और नहीं ले पा रहा हूँ। तो उसी टाइम पे जो वाइफ थी ना, तो पहले वाले किंग का, तो वो आई और उसने बोला कि तुमने मुझे पहचाना। तो वो जो किंग था जिसने ये सब उसका हस्बैंड का मर्डर किया था, तो उसने बोला नहीं। उसने बोला मैं बताती हूँ, वो याद है कि तुमने मेरा हस्बैंड का कत्ल किया था। तो उसने बोला कब, और मतलब क्या आप कौन सा किसके बात कर रही है। तो उसने मतलब डिटेल में बताया। तो उसने बोला हाँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा था और मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घमंडी था। मैंने आपके हस्बैंड को नहीं, पहले भी ऐसे बहुत लोग हैं जिसका मर्डर किया है मैंने पैसा का वजह से। एंड देन मेरे से कोई आगे नहीं जा सकता है बिजनेस एंड ऑल में, तो इसलिए मैंने कर दिया था एंड मुझे पता है ये सब चीज़ें। उसने बोला उसी का वाइफ हूँ मैं। तो उसने बोला तो वो तो मर गए, तुम कैसे। वो बात नहीं कर पा रहा था बट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बोल रहा था कि वो तो मर गए, तुम कैसे अपना श्रृंगार करके बैठी हो। तो बोला मैंने चैलेंज किया था अपने आप को, जब तक मैं अपने हस्बैंड का बदला ले ना लेती हूँ तब तक मैं ये सब उतारूँगी नहीं। और आज एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। तो उसने बोला मेरे साथ जो हो रहा है क्या तुम कर रही हो मेरे साथ। तो उसने बोला हाँ, मैंने इनका हेल्प लेके आपके साथ ये सब किया। एंड क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थे, हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, और आपने उसको मार डाला, हम एक दिन भी एक साथ नहीं बिता पाए आपकी वजह से, तो मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ। तो ऐसे बोल के वो पूरा उस दिन पूरा ब्रेक डाउन हुई थी, जितना मतलब सेव करके रखा था उस दिन
उसका सारा निकल गया एंड वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। एंड उसने सोचा कि अभी मेरा भी जी के कोई फ़ायदा नहीं है। देन जो पर्टिकुलर तांत्रिक आग था ना, उसने साड़ी अपना वो करके उसने अपने आप को पूरा जला दिया। एंड कुछ देर बाद वो पर्सन का भी डेथ हो जाता है, क्योंकि उसका हाल तो ऑलरेडी बहुत बुरा था। एंड देन किसी को कुछ खबर नहीं होता है कि ये चीज़ हुआ कैसे, क्या हुआ। एंड तांत्रिक को उसने पहले ही बताया था कि आप बताएंगे नहीं कि मैं जो भी करी हुई है एंड ऑल। और फैमिली को ये बात तो पता चल गया था। एंड देन सब लोगों को लगा कि शायद से ये नेचुरल डेथ है या फिर इन दोनों का एक साथ मरना ही लिखा था, इसलिए वो थोड़ा आगे चला गया, ये थोड़ा पीछे। तो या यही था। एंड ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुराना कहानी है, मेरे को किसी ने बताया था। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, प्लीज़ डू give a like and subscribe, share and comment. Okay, bye bye, see you soon.